हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न जो थे वो कवर नहीं हो पाए थे, तो अब जो है हम उन प्रश्नों के जो आंसर की हैं वो ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से टेरिडोफाइटा किसमें नहीं होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि फूल में जो है वो टेरिडोफाइटा नहीं होते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, जानवरों के किस मुंह में शरीर की गुहा से खून से भर जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि आर्थ्रोपोडा। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, इसका कारण है? तो इसका जो कारण है वो है पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि ये वेट सब टेम्परेट में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठकुराई महासू जिले का भाग नहीं थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि आनी जो थी वो महासू जिले का भाग नहीं थी। हमारा अगला प्रश्न है, जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? तो जाहोर जो है वो मंडी जिले का तिब्बती नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत जैसी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गेफांग पर्वत की जो बनावट है वो मैटरहॉर्न पर्वत जैसी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है ECBA, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है क्यांग जो है वो किन्नौर से संबंधित है। क्यांग जो है वो किन्नौर से संबंधित है। और जो झांझर है वो चंबा से संबंधित है। जो किकली और भांगड़ा है, किकली और भांगड़ा जो है वो ऊना जिला से संबंधित है। और झूरी जो है वो सिरमौर से संबंधित है। झूरी जो है वो सिरमौर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहड़ी को राज्य त्योहार घोषित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्योहार किस जगह पर मनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रागपुर में ये मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण आहुयुक और मनियुक दो व्यापारियों द्वारा किया गया माना जाता है? तो ये जो किया गया है ये बैजनाथ मंदिर का निर्माण इन दो व्यापारियों द्वारा माना जाता है। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में कंगियूर और तंगियूर का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ये जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी करदंग गोम्पा में तंगियूर और कंगियूर का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अर्की चित्रकला शैली की जो स्थापना थी वो राजा जगत सिंह ने नहीं की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई है जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, स्पीति घाटी से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है फतेहपुर किला बंदलाधार। फतेहपुर किला जो बंदलाधार में नहीं है, बंदलाधार बिलासपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिसके 5 सिक्के का एक आना होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चकली जिसे कहा जाता है उसके 5 सिक्कों का एक आना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया गया था? तो ये किया था जर्नल कनिंघम ने किया था और सन 1839 में ये किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पठियार और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, अतः ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बती अभिनय कला संस्थान टीपा द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गेटी नाट्य त्योहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेषता थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शोतौन। दोस्तों मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है वो नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कौन सी घाटी
बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है? तो ये जो है वो तिदोंग घाटी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ज्येष्ठंग और कनिष्ठंग नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है मलाना गांवों की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला सदन जो होते हैं उन्हें ज्येष्ठंग एवं कनिष्ठंग कहा गया है। जो उच्च सदन होता है उसे ज्येष्ठंग कहा जाता है और निम्न सदन को कनिष्ठंग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नीदरलैंड को। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शिमला का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी घाटी में 4 जिलों के 9,258 गांवों में 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्यास। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन सा वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारथी। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1852 में दिल्ली टी स्टेट की स्थापना करने वाले बोटेनिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर जेमसन। डॉक्टर जेमसन जो थे वो उन्होंने अल्मोड़ा से ये चाय के पौधे लाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, एक गहन अनुसंधान और इस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, किन्नौर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी इजी वे विद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमू प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये गंडवाल, ऊना में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, तो निम्न में से कौन दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के साईरोपा, ये सलरोपा नहीं, ये साईरोपा है, साईरोपा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा है? तो इनका उत्तर है फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वाकर, ये जो थे इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।